अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सबका रमज़ान कैसा जा रहा है आपने मुझे ज़रूर बताना है। मेरा तो रमज़ान इस दफ़ा बहुत अच्छा जा रहा है और रमज़ान का बिल्कुल पता ही नहीं चला कि रमज़ान जो आप देखें कि आखिरी अशरा जो है ना वो स्टार्ट हो गया है। और बस ये अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, ताकत दे रमज़ान की जो बरकतें और रहमतें उनको समेटने की, और रमज़ान के बाद भी हमें इसी तरह से ज़िंदगी जो है वो गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। क्योंकि देखें हम लोग रमज़ान में देखें इतना काम भी करते हैं, खाने भी कहते हैं ना कि वन सवन्ने बनाते हैं और उसके बाद जो है इबादत भी कर लेते हैं, तरावी भी पढ़ लेते हैं। मतलब अल्लाह ताला हमें इतनी ज़्यादा हिम्मत देते हैं और रोज़ा भी रखते हैं, सब कुछ होता है। तो पता नहीं आम दिनों में जो है ना वो हम लोग इस तरह मतलब सिर्फ़ नमाज़ पढ़नी हो ना तो उसका भी वो जो कह लें कि हमें लगता है कि बहुत ही काम है। तो बस ये रहमतें ही हैं अल्लाह ताला की तरफ से ही है। तो बस अल्लाह ताला हमारे दिलों को जो है ना इतना खोल दे कि जो बाद का भी टाइम है ना रमज़ान के बाद जो आम लाइफ है ना वो भी हमारी इसी तरह से गुज़रे। आमीन सुम्मा आमीन। और बस ये आ जाते हैं अपने व्लॉग की तरफ। व्लॉग जो है मैंने आज स्टार्ट किया था। आज मैं बना रही थी जी समोसे। एक्चुअली मेरा जो बेटा है ना उसकी फ़रमाइश थी कि मम्मा समोसे बनाएं बड़े वाले, जो बड़े वाले होते हैं। तो मैंने कहा भाई उसकी पट्टी तो मुझे बाहर से नहीं मिलेगी। रोल पट्टी जो होती है, समोसा पट्टी, वो छोटे छोटे समोसे उससे बनते हैं। तो इसको जो है ना वो था कि मामा बड़े वाले समोसे बनाओ। मैंने कहा यार छोटे ही खा लो वही फीलिंग उसमें। नहीं मामा मुझे वही चाहिए। तो मैंने कहा चलो जी बनाते हैं। अच्छा मुझे ना ये वाला आटा गूँथना बड़ा मतलब बड़ा मुश्किल सा काम लगता है। वैसे भी आपको पता है कि मुझे आटा गूँथना इतना पसंद नहीं है, लेकिन ये वाला फिर आटा ये मतलब हाथों को चिपक चिपक के तो मुझे ज़रा ना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने कहा बेटे ने फ़रमाइश किया है तो मतलब रोज़ा रखता है ना तो फिर मुझे होता है कि नहीं मैं इसकी जो भी फ़रमाइश है ना वो पूरी करने की कोशिश करूँ। तो बस ये उसके बाद फिर मैंने जो है वो मैं लग गई काम पे। आज मैं थोड़ा सा जल्दी लग गई थी। तो ये है कि मैंने चलो बना लिए थे। बहरहाल जी यहाँ पे मैंने फिर 1 डेढ़ कप मैंने नापा नहीं है, वैसे ही आटा ले लिया और बस उसमें मैंने ऑयल डाला और नमक डाला, थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाल के उसको मैंने अच्छे से गूँधा। थोड़ा सा आटा जो है ना सख्त गूँधते हैं। और आटा जो गूँधने वाला काम होता था ना ये मेरी अम्मी करती होती थी। जब शादी से पहले ना हम लोग समोसे बनाते थे ना, हम लोग ऐसे ही बनाते थे इफ्तारी में। मतलब इधर से हमने आटा गूँधा, वहाँ से सामान बनाया, फटाफट से बना लिए। अब तो लोग फ्रीज़ करते हैं ना, तो पहले जो है ना वो ऐसा नहीं होता था। आगे अम्मी मेरी कहती होती हैं आजकल तो लोग हर चीज़ फ्रीज़ करते हैं, हम लोग तो तभी बनाते होते थे मैंने कहा वाकई यार तब ऐसे ही होता था। जो भी बनाना है ताज़ा बनाओ, उसी वक्त बनाओ और उसी वक्त खाओ। ये है कि रोज़ तो नहीं बनते, ज़ाहिर बात है, ऐसी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट बनता था, लेकिन उसी वक्त बनता था। मतलब आप 3 बजे स्टार्ट हो जाएं और बन जाता था आराम से। और मैं जो है ना मुझे बेलने का बड़ा शौक़ होता था, तो मैं ना रोटी अम्मी को बेल बेल के देती थी और अम्मी फिर उसमें फिलिंग करते थे। तो हम लोग तभी बनाते थे। लेकिन मैंने कहा जी मैं तो खैर अब इस तरह नहीं कर सकती। तो मैंने कहा मैं थोड़े से ज़्यादा जो है वो बना लेती हूँ, मतलब जो पट्टियाँ होती हैं तो बाद में भी काम आ जाएंगी। मतलब अब जितना आटा गूँधा था मैंने कहा चलो चलेगा। अच्छा मैंने जो है ना आज उस तरह से बनाया, वो जो ये देखें 4 जो मैंने रोटियाँ ना लेके इनको मैंने एक साथ बेल लिया। मैंने 4 से ज़्यादा नहीं ली, मैंने कहा ये ना वो ख़राब हो तो फिर सारी हो जाएँ। तो 4 होंगी तो चलो कोई नहीं, मैंने ऐसे 4-4 करके जो है ना वो बनाई हैं। तो जो बताते हैं ना यूट्यूब पे बता रहे होते हैं कि किस तरह से आप जो है वो सेव कर सकते हैं, वो इसी तरह से मैंने बनाया है। तो इस तरह से मैं जी इनको बेल रही हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से मुझसे ये गलती हुई है कि मैंने बहुत बड़ा बड़ा बेल दिया। मेरे जो समोसे ना आप देखिएगा इतने बड़े बड़े बने थे और मेरी फिलिंग कम पड़ गई थी। मेरे ख्याल से मेरे 10-12 बने होंगे और शीट्स मेरी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बच गई थी। मैंने कहा चलें ये बाद में काम आ जाएंगी। तो बहरहाल जी ये वाली थोड़ी सी मैंने गलती की थी कि मैंने बहुत ज़्यादा बेल दिया बड़ा बड़ा, और मेरे ख्याल से फिर पेड़े भी बड़े थे, क्योंकि ये मोटा होगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। बहरहाल जी फिर मैंने इसको बेल के मैंने इसको तवे पे जो है वो जिस तरह से पकाते हैं पका के तो फिर इसको मैंने अलग-अलग किया। आप आगे मेरी वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो की स्पीड थोड़ी मैंने तेज़ कर दिया, मैंने कहा आप लोग बोर भी ना हो जाएं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा जैसे सेक लगा, थोड़ी सी उसको हीट लगी, सेक पता नहीं पंजाबी में आई थिंक कहते हैं तो उसके बाद मैंने इसको थोड़ा चेंज किया इसकी साइड। फिर उसके बाद दोबारा उस तरफ से भी इसको सेक लगा के गरम करके हीट लगा के आया। अल्लाह जी क्या हुआ है। तो बस ये देखें जी इस तरह से मैंने अलग कर ली। ये देखें जिस तरफ से अलग करनी है ना उसको थोड़ा सा हीट मतलब लगी होनी चाहिए। फिर मैंने फिर साइड चेंज की, फिर वो दूसरी साइड ऊपर आई तो फिर उधर से मैंने इसको
ये देखें बड़े इजीली जो है ना वो अलग हो रही थी। हाँ, ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए ना फिर नहीं होती, साथ साथ मैंने तवे पे ही किए हैं तो बड़ी अच्छे से अलग हो गई थी। तो अगर तो आपने सारे एक ही वक्त में बनाने हैं ना तो फिर आप उसी वक्त बना के मतलब सादा रोटी जैसे ही बेल रहे हैं साथ ही फिलिंग कर लें। लेकिन मेरे घर में मैंने 4 बनाए थे, उसमें से भी एक बच गया था भाई एक टाइम में। तो मुझे पता था कि ये बच जाने हैं तो फिर मैंने इसलिए ये वाला किया, वरना मैं डायरेक्ट भी जो है ना वो बना लेती। ये मैंने इस तरह से शीट्स बना लिया जी, मेरी तकरीबन 20-22 बन गई थी। तो बस उसके बाद जी हस्बैंड का अगला काम था, उन्होंने फिर इसकी फ़िलिंग की और मुझे कह रहे हैं तुमने बड़े बड़े बनाए हैं और फ़िलिंग मेरी कम हो गई। तकरीबन मैंने 1-1.5 किलो आलू लिए थे आई थिंक। तो बच्चों ने भी खैर आलू बीच में से खाए हैं ऐसे ही। तो मेरे ख्याल से 10-11 बने होंगे मेरे ख्याल से, अब पक्का नहीं मुझे याद। तो मैंने कहा चलें बाकी शीट्स बाद में काम आएंगी। तो यहाँ पे जी ये वाला काम मैंने हस्बैंड को दिया हुआ है। मुझे जो है ना इस तरह के काम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे लगता है ऐसे बड़े जिले से काम है तो मुझे थोड़े से ना चलते फिरते वाले काम, तेज़ तेज़ जो काम होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब मेरा दिल लगता है। बाकी इस तरह के काम मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। मतलब आप कह सकते हैं जैसे दाल चुनना, चावल चुनना या इस तरह के छोटे छोटे बारीकी वाले काम जो है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ना ऐसे टेंशन होने लग जाती है। तो मैं कहीं भी जाऊँ ना तो मैं कहती हूँ कोई और काम हो तो वो मुझे दे दें, आप बेशक बैठ के लगे रहें। तो मेरा खैर यही हाल है शुरू से ही। तो बस यहाँ पे ये देखें जी समोसा बड़ा अच्छे सा फोल्ड हो गया। अच्छा, मुझे देखने में मज़ा आता है लेकिन मेरे से होता नहीं है। मतलब थोड़ी देर मैं करूँगी, 1-2 कर लूँगी, फिर मैं कहूँगी नहीं मेरे बस का नहीं है। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं उनका पसंदीदा काम है, मैंने कहा भई आप कर दें, अच्छी बात है एक बंदा तो होना चाहिए ना। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे जी इफ़्तार का टाइम हो गया था। ये मैंने थोड़ी देर ही रखे थे क्योंकि बना करते कराते जो है ना काफ़ी टाइम हो गया था। तो बस फिर मैंने जो है साथ में कड़ी बना ली थी आज, और कड़ी में जो पकोड़े थे थोड़े मैंने ज़्यादा कर लिए तो ये थोड़े से मैंने बचा लिए। मैंने कहा चलो इफ़्तार में काम आ जाएंगे। खाते ये लोग कोई नहीं है, बहुत कम खाते हैं क्योंकि हस्बैंड ने डायरेक्ट खाना खाना होता है और बाकी चीज़ें फिर बचती रहती हैं। और मैं फिर वो सहरी तक जो है ना बस मेरा होता है कि यार मैं खा लूँ, ज़ाया ना हो, क्योंकि फ्रिज में रखोगे फिर नेक्स्ट डे तो काम आएगा नहीं। तो फिर इससे होता है कि मैं फिर लगी रहती हूँ और बच्चों को भी साथ साथ कहती रहती हूँ आप खा लो आप खा लो। तो ये है कि काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है, कभी कभी बच भी जाता है। और बस उसके बाद यहाँ पे खजूरें आई थी, वो मैंने वॉश की हैं। और खजूरें से ही बड़ी बड़ी, मैंने कहा ये तो मुझे ऐसे जामुन लग रहे हैं जैसे वो जामुन होते हैं ना, लेकिन ये बहुत नरम वाली और बड़ी मज़े की थी। और बस खजूरें मैंने धो ली हैं और साथ में चिप्स तो आपको पता है रोज़ ही बनेगी, बच्चे हैं छोटे तो चिप्स उनका जो है ना गुजारा नहीं होता है और समोसे की जो फिलिंग है ना वो मैंने वीडियो बनाई थी अपने हस्बैंड के मोबाइल पे और जनाब ने जो है ना पता नहीं डिलीट कर दिया है। मैंने कहा भाई मुझे सेंड कर देते, एक्चुअली मैं इसी पे बनानी थी लेकिन अम्मी के बीच में कॉल आ गई तो मैंने कॉल पिक की। तो मैंने कहा इनसे मोबाइल लिया, मैंने कहा मैं वीडियो उसमें बनाती हूँ। तो इन्होंने पता नहीं, वो बस मैंने आलू बॉयल किए, उसमें थोड़े से प्याज हरी मिर्चें और थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई करके जैसे सिंपल सी बनती है, सिर्फ आलू वाले बनाए थे। तो मेरा दिल तो था मैं पूरी रेसिपी देती लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। अच्छा जी, ये मैंने समोसे फ्राई कर लिए हैं, 4 मैंने किए थे और 3 हम लोगों ने खाए थे, वो भी बड़ी मुश्किल से। और बस जी यहाँ पे कड़ी बनी हुई थी तो साथ में फिर रोटियां बना ली हैं। चावल जो है वो दोनों नहीं खाते हैं, ना आलियान ना उसके बाबा। तो अच्छा बड़ा गुस्सा आता है इस बात पे घर में चावल बने और एक बंदा होता है कि मैंने चावल नहीं खाते खाने। मतलब अम्मी के घर में ना मेरे ये होता था कि एक तो मेरे अब्बू चावल नहीं खाते थे, मतलब खा लेते थे लेकिन बहुत कम। तो फिर उसके बाद मेरा बड़ा जो भाई है ना, मुझसे है छोटा है, वो भी चावल नहीं खाता था। ऊपर से मैंने उसको जो है ना अलियान को उसकी गुड़ती दिलवाई है, गुड़ती का तो आपको पता ही होगा। तो अलियान भी चावल नहीं खाता। मैंने कहा भाई और इसके पापा को भी इतने अच्छे नहीं लगते, ये भी कह लें कि हफ्ते में कहेंगे एक दफ़ा चलो चल जाएगा लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। और मैं तो खैर जब से रमज़ान आया तकरीबन रोज़ ही चावल बनाती हूँ, बेशक मैं आधा कप बनाऊँ कप बनाऊँ, अगर चावल नहीं तो कुछ और हो तो फिर चावल चलो छोड़ देती हूँ, लेकिन चावल जो है ना वो मस्ट है। तो बस इफ़्तार किया हम लोगों ने और उसके बाद जी यहाँ पे अलियान की तैयारियाँ हो रही थी। माशाल्लाह अलियान जो है वो 4 क्लास में आ गया है। इसका जो रिज़ल्ट है ना वो आया है जी 95.90%। माशाल्लाह से जो है ना बड़ी अच्छी जो है ना उसने किया है। मतलब हम लोग तो बड़े खुश हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही बात है ना, नंबर्स मैटर नहीं करते, आपका ग्रेड मैटर नहीं करता। मेरे ख्याल से मैटर ये करता है कि आपके बच्चे को आता क्या है, ठीक है ना। अच्छा जी, बहरहाल जी ये एक अलग टॉपिक है, बाद में कभी बात करेंगे।
मैं ज़्यादा इसलिए बात नहीं करती क्योंकि लोग जो ना फिर बहुत से लोग बीच में, मैंने लास्ट टाइम जब होम स्कूलिंग पे बात की थी तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज़्यादा लंबी बहस मुबाहसा चला था। मैंने कहा भाई जिसकी जो मर्ज़ी है करो, मैंने बस अपनी बात की है कि मैंने ये किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। अभी भी मैं शायद ना करवाती, कुछ मुझे यूट्यूब की तरफ से भी थोड़ा सा प्रेशर आया कि आप स्कूल क्यों नहीं भेजती, और थोड़ा सा मैं खुद भी चाहती थी कि इसको जो है ना कुछ पता चले स्कूल जाने से ना, मतलब इसको बैठने उठने का, बात करने का पता चले, तो मैं खुद भी चाहती थी। खैर मैंने 2 में ही करवाना था, लेकिन फिर 1 साल मैंने और लगा दिया। मैंने कहा चलो अब 3 में करवा देते हैं। और बस यहाँ पे इसकी जो बाइंडिंग कर रहे थे, इसके बाबा ने खुद ही सारी बुक्स और कॉपीज़ इसकी बाइंड करनी होती हैं, तो बस वो यही काम कर रहे थे। बुक्स तो इन्होंने कल की थी और आज कापियों की बारी थी, क्योंकि आपने इसकी बुक्स देखी होंगी जो लास्ट ईयर हमने बाइंड नहीं की, बस उसको मैंने ऐसे ही टेप लगवा दी थी, लेकिन बाइंडिंग जो प्रॉपर होती है ना वो नहीं करवाई। तो उसने मतलब पहला पेज और उसका जो बाहर का जो कवर होता है वो तो गायब ही था ना तो मैंने कहा इस दफ़ा हम ज़रूर करेंगे। तो बस वो लगे हुए थे इस तरह से जी, उसको मैं सुराख करके फिर उसके बाद इसको धागे से अच्छे से सिलाई करते हैं, फिर ऊपर टेप लगाते हैं। बाइंडिंग जो करते हैं उनको पता ही होगा। तो फिर मैंने कापियाँ भी इसकी बाइंड करवा दी थी, क्योंकि कापियाँ बाइंड करवाना ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट टाइम कापियाँ बाइंड करवाई थी, बुक नहीं करवाई थी, तो बुक्स का बुरा हाल कर दिया था। तो वो लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि चलो थोड़ा थोड़ा करके जो ना वो हम कर लेंगे। और बस जी उसके बाद मैं अलियान तो खैर सो गया और फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर मैं जो है लग गई यहाँ पे जो है, मैंने कपड़े निकाले गर्मियों के, सर्दियों के रखे। मैं 3-4 दिन से जो है ना वो सोच रही थी कर लूँ, लेकिन कभी सर्दी हो रही है कभी गर्मी। आज मैंने कहा भाई निकाल दो, 2-2 सूट सर्दियों वाले रख लेते हैं बाहर, बाकी गर्मियों के निकाल देते हैं। तो बस फिर वो मैंने वही किया। यहाँ पे मैं अलमारी साफ़ कर रही थी साथ साथ, मैंने कहा चलो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ, वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि फिर मेरी बहनें कहती हैं आपने अलमारियों का काम किया तो आपने हमें दिखाया क्यों नहीं। चलें, किसी को मोटिवेशन मिलती है, किसी को कोई आइडिया मिलता है या जो भी है। तो बहरहाल जी ये मैंने अच्छे से इनको क्लीन किया। यहाँ पे रखूँगी हस्बैंड के कपड़े, ऊपर जो हैं वो मेरे होंगे और उससे ऊपर मैं अपने फैंसी कपड़े सोच रही हूँ कुछ निकाल के रख लूँ। बंदा कभी कभार यार पहन ही लेता है। मेरे हस्बैंड अक्सर कहते हैं वो जो सूट सिलाया था वो कहाँ है, वो कहाँ है। मैंने कहा चलो कभी कभार बंदा पहन लेता है, जैसे कि अब मौसम है ना बाहर का, तो इसमें चलो रेशमी कपड़े पहने जाते हैं। तो मैंने कहा 5-7 सूट जो है ना वो बाय रख लेती हूँ। जो ज़्यादा फैंसी हैं वो तो है नहीं घर में पहने जाएंगे, लेकिन थोड़े बहुत जो फैंसी हैं वो बंदा पहन लेता है। फैंसी मीन्स क्या उसको कहते हैं, ये कपड़े का नाम नहीं आता मुझे, कोई नहीं आते कपड़ों के नाम, वो जो रेशमी कपड़े होते हैं यार वही। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने लोन और कॉटन के कपड़े रख दिए। उसके बाद ये ऊपर मैंने ना रखे हुए थे कुछ कपड़े, ये मैंने जो अपनी बहन की शादी पे सिलवाए थे, ये मैंने रखे ही नहीं है अपने ब्रीफ केस में। तो मैंने कहा इनमें से जो ज़्यादा फैंसी है वो मैं वहाँ ब्रीफ केस में रखती हूँ, और तो जो कम फैंसी है ना वो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, उनको कभी कभार पहन लिया करूँगी। तो मुझे तो खैर सारे फैंसी लग रहे थे, मैंने कहा ये भी रख दो, ये भी रख दो। मैंने कहा फिर बाहर क्या रखूँगी तो बस जी फिर मैंने बड़ी कह लें कि तगो दो के बाद जो है ना फ़ैसला किया, कुछ रख दिए, कुछ बाहर रख लिए, कुछ उसमें रख दिए। और बस ये मेरे कपड़े हैं, आई थिंक आपने देखे ही हैं जो मैंने शादी पे बनवाए थे। ये तो खैर पुराना है जो ग्रीन वाला है, जो ये जो है ना मेहंदी कलर का, ये मैंने बनवाया था उसकी शादी पे, मेहंदी पे। तो मेरे ख्याल से मैंने दिखाया, मुझे याद नहीं आ रहा। तो बहरहाल जी ये मैंने आज काम किया, मैंने कहा इसको भी निपटाते हैं, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं आराम से काम कर लेती हूँ। मेरा था कि रूहान सो जाएगा, लेकिन जनाब नहीं सोए। और बस यहीं तक था व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।